आज की जो कहानी है ये हर किसी को सुनना चाहिए और अपने माता पिता की, अपने घर वालों की बात मानना चाहिए। अगर ये शख्स अपने माता पिता की, अपने घर वालों की बात मान लेता तो शायद कि ये कत्ल नहीं होता, क्योंकि घर वाले बार बार समझा रहे थे कि बेटा वहाँ पे तुम शादी मत करो। क्योंकि एक लड़की होती है जो करनूल जिले में होती है और उसकी माँ होती है, जो उसकी माँ और वो लड़की एक ही बैंक मैनेजर से प्यार करती थी। और उस लड़की का जब उस लड़के से शादी लगता है जिसका नाम तेजेश्वर होता है, और कोई रिश्तेदार आके उसके घर पे कहता है कि उस लड़की अच्छी नहीं है, उस लड़की का आप लोग मना कर दीजिए क्योंकि वो लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़के के घर वाले बार बार लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम उसके घर पे शादी मत करो, तुम वहाँ पे शादी मत करो। लड़के को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लड़की इतना अच्छी अच्छी उससे बातें करने लगती है कि लड़का उन लोगों की बातों में आ जाता है। और 18 मई 2025 को उस लड़के का शादी होता है धूमधाम से। लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बहुत सुंदर बीवी मिली है, लेकिन ठीक एक महीने के बाद ही उस लड़के का एक नहर में लाश मिलती है। वो भी तैरती हुई कई दिन हो गए रहते हैं। जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बस एक ही चीज़ का अफसोस करते हैं, अगर मेरा बेटा मान गया होता तो शायद ये घटना नहीं घटता। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, इस कहानी को, सच्ची घटना को लास्ट तक वीडियो को देखें और इससे कुछ सीख ले। और आपका भाई बहुत मेहनत करता है, गाड़ियों में बैठ के वीडियो बनाता है, टाइम मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना तेलंगाना के एक जगह है जिसका नाम गढ़वाल होता है। वहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम तेजेश्वर होता है। 2 फरवरी 2025 में उसके लिए लड़की देखने के लिए उसके घर वाले इधर उधर रिश्तेदारों से बात करते हैं। तभी एक लड़की उन लोगों को पसंद आ जाती है जिस लड़की का नाम ऐश्वर्या होता है, और वो करनूल जिला की रहने वाली होती है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लड़की की शादी उससे लग जाती है, बातचीत होने लगती है, लेकिन इसी बीच एक लड़की आती है और जो तेजेश्वर होता है, जो लड़का होता है, उसके माता पिता से वो लड़की कहती है कि आप लोग जिस लड़की को देख के आए हैं, जहाँ पे आप लोग रिश्ता करना चाहते हैं, वो आप लोगों के लिए रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो लड़की अच्छी नहीं है। अब घर वाले थोड़ा टेंशन में पड़ जाते हैं और घर के जो लोग रहते हैं वो उस लड़के से कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि देखो बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है और उसके बारे में ऐसे सब बातें सुनने को आ रहा है, तुम उससे शादी के लिए मना कर दो, अब आगे तुम सोच लो। वो लड़का इन लोगों की बात नहीं सुनता है और डायरेक्ट उस लड़की को ही फोन कर देता है जिसका नाम ऐश्वर्या होता है। और ऐश्वर्या को फोन करके कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में ये सब बातें हमारे घर वाले कह रहे हैं और बाहर से भी कोई बताया है, क्या या तुम किसी से बात करती हो और तुम किसी के साथ में प्यार करती हो। लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने भी बताया है वो गलत बताया है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा जब किसी का शादी लगता है तो कोई ना कोई दुश्मन काटने वाला शादी आ ही जाता है, कुछ ना कुछ खराबी बताने के लिए। अब आपकी मर्जी, आपको शादी करना है तो बताओ, क्योंकि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब उस लड़के तेजेश्वर को, जिसका उम्र 30 साल रहता है, उसको वो लड़की इतनी बांध देती है, इतना घुमा देती है, अपने प्यार में फंसा देती है बातों से, कि वो लड़का अपने घर वालों की बात नहीं सुनता है और नहीं मानता है और बोलता है कि जब भी शादी करूंगा उसी लड़की से करूंगा। अब इन लोगों का शादी ये होता है कि 18 मई 2025 की होगी और फरवरी में लड़की को देखने गए रहते हैं, उसके बाद की ये घटना रहती है। अब शादी को जैसे ही नज़दीक आता है, जो तेजेश्वर रहता है वो उस लड़की से दिन रात बातें करने लगता है। अब ये 13 मई की बात है 2025 की। लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और लड़की के घर वाले भी लड़की को ढूंढने लगते हैं। और ये खबर जब लड़के के घर पे पहुंचते तेजेश्वर को भी मालूम होता तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि लड़की आखिर में गई तो गई कहाँ, जहाँ पे 18 मई 2025 को शादी होने वाला है, मतलब मात्र 5-6 दिन और बचा हुआ है। अब लड़की 16 मई को अचानक अपने घर पे आ जाती है। घर वाले पूछते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन जो लड़का रहता है तेजेश्वर, अब वो समझ गया रहता है कि हो ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए लड़की दूर भाग रही और शादी नहीं करना चाहती, इसके लिए वो घर से भाग गई थी। अब तेजेश्वर ऐश्वर्या से बात करता है और कहता है कि देखो
अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है, शादी नहीं करना चाहती हो तुम, तो तुम बता दो, मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। लेकिन तुम ऐसे उसे क्यों घर से भाग रही हो? वो लड़की जो ऐश्वर्या रहती है वो रोने के नाटक कर रही होती है, और जो तेजस्वर रहता है उसको फिर से अपनी बातों की जाल में फंसाने लगती है। वो कहती है कि देखो, तुम्हारे घर वाले ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, मैं दूं तो कहां से दूं, मेरे घर वाले इतना नहीं दे पाएंगे, इसके लिए मैं घर से चली गई थी और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अब जो तेजस्वर रहता है, जो लड़का रहता है, वो गुस्सा हो जाता है अपने घर वालों पर, अपने माँ पापा को, उन लोगों को मतलब बोलने लगता है कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, और तुम लोग इधर उधर की बातें मत किया करो। घर वाले कितना भी समझाते हैं वो नहीं सुनता और उस लड़की से शादी कर लेता है। यानी कि 18 मई 2025 को एक मंदिर में वहीं पे इन दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से, और जो रिश्तेदार रहते हैं वो लोग भी उनके सामने शादी हो जाती है। 18 मई के बाद 19 मई आता है, जब पहली बार तेजस्वर उससे मिलने जाता है, यानी कि अपनी पहली सुहागरात मनाने जाता है, उससे बात करने जाता है। तो लड़की पहले दिन उससे थोड़ा उटन पटन बात करती है, गलत तरीके से बात करती है, जिससे लगता है कि इसको जानती ही नहीं है, और उसका विरोध करती है, कहती है कि मैं तुमको कुछ नहीं करने दूंगी। अब लड़का सोचता है चलो इसका शादी हुआ होगा, इसके लिए मतलब ये थोड़ा घबराई हुई है। ऐसे कर करके 1 2 दिन 3 दिन गुजर जाता है। अब जो लड़की रहती है वो लड़के के सामने ही, तेजस्वर के सामने ही इधर उधर फोन पे भी बात करती थी। अब तेजस्वर को लगने लगता है यार शायद मैंने कुछ बड़ी गलती कर दी इस लड़की से शादी करके, क्योंकि मेरे घर वाले पहले से ही समझा रहे थे लेकिन मैंने समझा नहीं। अब तेजस्वर ऐसे करते करते और भी कुछ दिन बीत जाता है, क्योंकि तेजस्वर लैंड भूमि का कुछ मतलब टाइप का उसमें काम करता था, जमीन वमीन का जो चीज रहता है उसमें काम करता है। अब आ जाता है जून, 17 जून को, जब तेजस्वर के पास घर में 3 आदमी आते हैं और कहते हैं कि हमारा भूमि का जो कुछ काम है वो करना है और आप चलिए तो हो जाएगा। अब तेजस्वर उन लोगों के साथ में बैठकर कार में चला जाता है, और जाने के बाद तेजस्वर शाम हो जाता है, वापस आता ही नहीं है। फिर उसकी सुबह, अगले सुबह सब कोई घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तेजस्वर का जो छोटा भाई रहता है वो जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखवाता है कि मेरा भाई है जिसका नाम तेजस्वर है, और वो सुबह में गया था लेकिन अभी तक घर पे नहीं आया। तो पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखती है, और इधर कोई पुलिस को भी पहले से मालूम है जो इंदौर में घटना घटी है, जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में, जहाँ पे शादी के कुछ 12वें दिन ही पत्नी ने ही पति का खून करा देती है। उसके बाद वो उस एंगल से उस केस को चेक करने लगते हैं। सबसे पहले उसकी पत्नी का ही CDR निकाला जाता है, मोबाइल का जितना भी जिससे जिससे बात की है, तो उसमें एक CDR निकलता है, एक नंबर निकलता है। लगभग उस नंबर पे उसकी दुल्हन जो थी, शादी से कुछ दिन हुआ था, वो 2000 बार कॉल पे बात की थी। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि बताओ ये कौन है। अब जब उसका CDR निकाला जाता है जिसका वो नंबर रहता है, तो उसमें उस लड़की की माँ का भी नंबर निकलता है जिससे वो आदमी उससे बात करता था। तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो लड़की से जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब वो कहती है कि मैं जिससे प्यार करती थी उसका नंबर है जिससे मैं बात करती थी। फिर जब पुलिस वहां पे पता लगाती है, उसकी माँ से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों बात करती थी, तो उसकी माँ भी कहती है मैं भी उसी से प्यार करती थी। और जब बाद में पुलिस और थोड़ा सख्ती से पेश आती है तो बाद में भांडा इन लोगों का, माँ और बेटी का, फूट जाता है। माँ कहती है कि मैं एक दिन अपने लड़की को लेकर बैंक गई थी, जिस बैंक में मैं काम करती हूँ, और वहाँ का जो मैनेजर था वो अंदर बैठा हुआ था, और जैसे ही वो मेरा बेटी को देखता है उस पर वो दीवाना हो जाता है। और कब इन दोनों में बातचीत होने लगता है मेरे को खबर भी नहीं लगता है, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। और वो मैनेजर मेरे को कुछ नहीं बताता था, मेरे से भी प्यार करता था और इससे भी करता था। और बाद में मेरे को एक दिन पता चलता है कि तो मेरे बेटी से भी प्यार करता है और मेरे से भी प्यार करता है, दोनों से। और वो मेरे बेटी से शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। बैंक मैनेजर का नाम थ्रू मला था। अब वो बाद में वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि जहाँ पे ऐश्वर्या का शादी हो रहा है उससे शादी कर लो, और उसका हम लोग शादी के बाद उसकी हत्या कर देंगे कुछ दिनों बाद, और उसकी जितनी भी जमीनें जायदाद है सब उसके नाम पे हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान रचा था, और बाद में उसकी माँ को भी मालूम चल जाता था कि ये दोनों लोग एक ही लोग से प्यार करते हैं। तो ये जो शूटर होते हैं, जो मर्डर करने वाले होते हैं, उन लोगों को 2 लाख रुपए ये लोग दिए रहते हैं। 3 आदमी रहते हैं, और 3 आदमी माँ बेटी ने दिए रहते हैं। वो 3 आदमी घर से आते हैं, और घर से लेके जाने के टाइम ही रास्ते में ही उसका गला रेत का मर्डर कर देते हैं। और पहले प्लान ये होता है
कि जो तेजस्वर रहता है उसको जमीन में किधर गाड़ देंगे, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि उससे अच्छा है कि नदी में फेंक देंगे। जो नंदयाल जिले में एक नहर पड़ता है वहीं पे फेंक देते हैं और ये लाश बहते हुए कहीं पे चला जाएगा। लेकिन उन लोगों का किस्मत खराब रहता है, क्योंकि मुजरिम चाहे लाख मतलब अच्छे से कुछ कर ले, मुजरिम चोरी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो पकड़ा जरूर जाता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेरे भाई। कानून से कोई नहीं बच सकता है। तो माँ और बेटी ने कबूल कर लिया है, और आप लोग सोच सकते हैं एक ही मैनेजर से ये लोग दोनों लोग प्यार करते थे, और कैसे इन लोगों का दिल होगा जो शादी के कुछ दिन पहले ये अपने पति का खून कराने के लिए राजी हो जाती है और अपने दामाद को, अपनी बेटी को भी नहीं समझाती है। और जो मेन विलन रहता है वो अभी वहां से फरार है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पुलिस उसके भी चक्कर में पड़ी है, जो मैनेजर है, क्योंकि मास्टरमाइंड है। अब 2 लाख में उसका कितना हिस्सा था, अब पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। तो ये देख सकते हैं बार बार इंदौर के बाद हर जगह मतलब एक से एक घटना घट रही है। कभी यूपी हो गया तो कभी कहीं पे हो गया, तो कहीं अभी देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। अगर तेजस्वर अपने घर वालों की बात मान लिया होता तो शायद आज ये हत्या या मर्डर नहीं हुआ होता। तो बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका भाई, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोग से। धन्यवाद।